Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum students, welcome to online classes and ETA tricks. Students, we are going to discuss about ammeter. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, और वी कैन से इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। हमारे पास गैल्वेनोमीटर एक ऐसा करंट सेंसिटिव डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम करंट को डिटेक्ट करते हैं या स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब करंट हमारे पास ज्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे एमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर शो किया हुआ है। सपोज ये हमारे पास वही नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट होता है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो नॉर्थ और साउथ पोल के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, इसलिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो शो किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें हमारे पास एक कॉइल होता है, ये वही कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास मैंने रेड मार्कर से शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर जो है 1 मिली एम्पियर तक करंट जो है ये मेजर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, जब 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको यूज करेंगे, उसे हम नाम देंगे एमीटर का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो इसके लिए कौन सी मुश्किलात होंगे, इस गैल्वेनोमीटर के लिए क्या मुश्किल होगा कि ये 1 मिली एम्पियर से ज्यादा जो करंट है वो नहीं मेजर करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखिए 1 मिली एम्पियर का मतलब ये है कि ये हमारे पास 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है कि यहाँ पे ये नीडल जो है ये बिल्कुल फुल जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब करंट 1 मिली एम्पियर से ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो टार्क है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा और उस वजह से ये नीडल जो है ज्यादा डिफ्लेक्शन करना चाहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास आगे इसके डिफ्लेक्शन के लिए सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे नीडल जो है हमारे पास डैमेज हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लार्ज करंट के लिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करके यूज करेंगे और उस गैल्वेनोमीटर को फिर हम नाम देंगे एमीटर का। सो हम कह सकते हैं कि एमीटर क्या है, यह हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर है जिसके थ्रू हम करंट को मेजर करते हैं। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर, a modified form of galvanometer used for the measurement of current is called ammeter। जब हम गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर उसको करंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं तो उस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं एमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास वही गैल्वेनोमीटर है, तो इस गैल्वेनोमीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा Rg, जिसे हम कहते हैं Rg, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब डियर स्टूडेंट, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर जो है 1 मिली एम्पियर तक जो करंट है वो मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा जो करंट है इसके लिए ये हमारे पास डैमेज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि हम करंट मेजर करना चाहते हैं जो है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर तक करंट हम मेजर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 10 मिली एम्पियर करंट के लिए एक अलग पाथ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। वो अलग पाथ हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इसके पैरेलल में लगाएंगे एक रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास है शंट रेजिस्टेंस।
स्टूडेंट्स शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ये हमारे पास एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा कम होती है। ये हम क्यों लगाते हैं? जब हम ये शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमने यहाँ पे जो 10 मिली एम्पियर करंट लिया हुआ है, हम इस शंट रेजिस्टेंस को ऐसा एडजस्ट करेंगे, ऐसा शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे कि यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, बाकी जो 9 मिली एम्पियर करंट है वो इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो जाए। तो यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है, कुछ करंट जो है ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो होगा और कुछ करंट जो है शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होगा। लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है तो ये करंट हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा। अब सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 500 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर सके, तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस फिर अलग होगा। इसी तरह अगर हम 1000 मिली एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर बनाना चाहे तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस जो है वो अलग होगा। यहाँ पे ये शंट रेजिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि इस शंट रेजिस्टेंस को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने एमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जो है मेजर करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करंट आएगा, सपोज ये हमारे पास है करंट आई। अब कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो होगा, कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो होगा। इस पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे इसलिए मैं ये लिखता हूँ करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय IG। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल करंट हमारे पास I है, कुछ करंट जो है IG वो इस पाथ में फ्लो हो गया। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा? दिस करंट माइनस दिस करंट। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो होगा I माइनस IG। अब स्टूडेंट्स के ये दोनों पाथ जो है, ये पाथ और ये पाथ दोनों जो है हमारे पास पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास सेम होता है। सो हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस दोनों जो है वो हमारे पास सेम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है। अब डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाई बाय करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट है वो हमारे पास है IG। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IG। गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है RG। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RG is equal to VS वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस हमारे पास RS है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I माइनस IG। सो करंट इनटू रेजिस्टेंस विल गिव अस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सो हम लिख सकते हैं करंट I माइनस IG मल्टीप्लाई बाई RS। This current multiplied by this resistance is actually the voltage across this resistance। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो I माइनस IG को इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा IG इंटू RG डिवाइड बाई I माइनस IG is equal to RS or we can say RS is equal to IG RG डिवाइड बाई I माइनस IG। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये IG हमारे पास करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर है, RG हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, IG जो है ये करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर है और ये I जो है ये हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। आपने अगर 10 मिली एम्पियर तक एमीटर बनाना है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 10 मिली एम्पियर। अगर आपने एमीटर बनाना है और वो एमीटर मैक्सिमम वैल्यू जो है 500 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर सके तो यहाँ पे आप जो है
500 मिली एम्पियर लगाएंगे और शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उस शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे। तो आप इसको गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाकर अपनी चॉइस का एमीटर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास बन गया एक एमीटर। सो इसको हम एमीटर जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास है एमीटर। अब स्टूडेंट्स, इस एमीटर के थ्रू जब हम करंट मेजर करेंगे तो हम एमीटर को सर्किट की सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास है R3 और हमने करंट फाइंड आउट करना है इक्रॉस R3। यहाँ पे हमने जो है करंट फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम कंसीडर करते हैं कि हम जो एमीटर है वो पैरेलल में लगा देते हैं कि ये हमारे पास सही आता है या नहीं। यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे ये एमीटर जो है वो मैंने पैरेलल में लगाया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये करंट जो आएगा इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इस पाथ में फ्लो होगा और कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो होगा। अब एमीटर कौन सा करंट मेजर करेगा? जो एमीटर के अक्रॉस फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये करंट मेजर करेगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने करंट इन R3 मेजर करना है। तो हम इसको इसलिए पैरेलल में नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा और एमीटर उस करंट को मेजर करेगा जो एमीटर के अक्रॉस फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये करंट मेजर करेगा, R3 के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो मेजर नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट, सपोज हम इसको लगा लेते हैं सीरीज में। ये हमारे पास है सीरीज, हमने इसको लगा लिया इन सीरीज विद R3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस एमीटर से होके R3 में भी फ्लो होगा। तो एमीटर कौन सा करंट मेजर करेगा? जो एमीटर के अक्रॉस फ्लो होगा। और एमीटर के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? जो R3 के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे जो करंट आएगा वो एक्चुअली R3 से जो करंट फ्लो होगा वो करंट होगा। तो इसलिए हम एमीटर को हमेशा के लिए सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में जो हमारे पास करंट होता है वो सेम होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।